नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन रनिंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में सीयूटी 2023 में बीए कोर्स के लिए, बीए कोर्स में कई यूनिवर्सिटी शामिल है। आप सभी को पता है पहली बार 2022 में सीयूटी आया, यानी सीयूटी का ये सेकेंड ईयर है। अगर आप सीयूटी बीए की तैयारी कर रहे हैं, यानी बीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके मन में कई सवाल आ रहा होगा। सभी सवाल को यहाँ खलास करेंगे इस वीडियो में। आपसे निवेदन है कि अभी से लेके अंतिम समय तक इस वीडियो को देखिएगा। हो सके तो एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें लिखते जाइएगा, सभी सवाल को आपको क्लियर करेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो आपके पास गया होगा जिसमें हमने सीयूटी के बारे में बताया था कि सीयूटी क्या है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीयूटी 2023 की ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या फिर अपडेट की आपको आवश्यकता होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, सीयूटी 2023 में बीए कोर्स का पूरा डिटेल, संपूर्ण जानकारी सभी यूनिवर्सिटी के बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, जितना भी मैं अपडेट आपके सामने रखूंगा, प्रस्तुत करूंगा, सभी अपडेट ऑफिशियल अपडेट होंगे। यानी कि मैंने सीयूटी का जो ऑफिशियल अपडेट आया था वहां से मैंने जो है डाटा को उठाया है। इसके अलावा आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप सीयूटी यूजी में जीटी आता है, जीटी अगर बोलेंगे तो जनरल टेस्ट। अगर पीजी की बात करेंगे तो पीजी में पार्ट 1 आता है, पार्ट 1 जिसमें कि जीके जीएस करंट अफेयर आता है। तो इसके लिए यूट्यूब पे तैयारी हम लोग करवाएंगे आज से रात 9 बजे। कितने बजे? रात 9 बजे, यानी प्रतिदिन रात को 9 बजे आपको लाइव जुड़ना है सीयूटी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। ये बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पे सीयूटी में कई यूनिवर्सिटी शामिल है, कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी शामिल है। आप लोग देख पा रहे होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी असम, बाबा साहेब भीमराव, बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ऐसे कई यूनिवर्सिटी शामिल है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हमको बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है। तो बीए की सभी यूनिवर्सिटी में कोर्स नहीं है, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बीए का कोर्स चलता है। यानी कि यहाँ पे जाके आप उस यूनिवर्सिटी में जाके बीए की तैयारी करेंगे, यानी कि बीए का, ठीक है। अब देखिए हम आपको एक चीज समझाने जा रहे हैं, बहुत आसानी से आप लोग समझिएगा। सीयूटी क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कौन करवाता है? एनटीए। अब आपका सवाल होगा ना, सीयूटी एग्जाम है, सीयूटी क्या है? एग्जाम है, एनटीए करवाती है, ठीक है। अब आपको एडमिशन लेना है बीएचयू में, तो कैसे होगा एडमिशन? आपको डीयू में लेना है, तो डीयू में कैसे होगा एडमिशन? आपको इलाहाबाद में लेना है, जेएनयू में लेना है, बहुत बड़ी सवाल है कि नहीं? तो देखिए एग्जाम सीयूटी एग्जाम का नाम है, ठीक है। कौन करवाती है? एनटीए करवाती है। एनटीए आपको एक स्कोर कार्ड दे देगा, स्कोर कार्ड, जिसको हम लोग मार्कशीट बोलते हैं। चलो मार्कशीट आपको मिल गया, जैसे 10th-12th में मिलता है ना, वैसे ही एक सीयूटी का मार्कशीट आपको मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस समय भी हम अपडेट देंगे आपको। और मैंने सीयूटी वाला जो पहला वीडियो डाला हूं उसमें डिटेल बता दिया हूं, ठीक है, कि फॉर्म भरते समय आपको कोर्स चुनना पड़ेगा और सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा कि आप कौन कौन सब्जेक्ट लेने वाले हैं। आगे भी हम बात करेंगे इसके बारे। एक स्कोर कार्ड दे देगा, ठीक है। एनटीए क्या दे दिया? स्कोर कार्ड। अब देखिए जब आप फॉर्म भरे थे उस समय क्या क्या आपने चुना? जनरल टेस्ट या लैंग्वेज या डोमेन सब्जेक्ट में आपने क्या क्या रखा है, ठीक है, क्या क्या रखा, उसी के आधार पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। जैसे बीएचयू एडमिशन अपना खुद करवाती है, एडमिशन का प्रोसेस डीयू का खुद का होता है, एग्जाम सीयूटी होता है एनटीए के द्वारा। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इन सभी यूनिवर्सिटी का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना होगा कि क्या क्या लेना पड़ेगा। उसी के लिए तो आज आए हैं वीडियो लेकर आपके सामने, ताकि आपका हर एक डाउट हम क्लियर करेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जो बीए की तैयारी करना चाहता है, ठीक है।
आपको समझ में आ गया। सीयूटी एग्जाम होगी, एनटीए स्कोर कार्ड आपको दे देगा, सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अनुसार यूनिवर्सिटी का पोर्टल बनता है, वहां पे जाके आपको फिर से लॉगिन करता है। प्रोसेस बाद में बताएंगे आपको। आगे चलते हैं। इसके बाद ये समझ लेना बहुत जरूरी है आपको मैंने बताया भी था कि सेक्शन ए के ए, सेक्शन ए के बी, ये जो सेक्शन ए है वो लैंग्वेज सेक्शन है। 13 लैंग्वेज ए के ए में है और 20 लैंग्वेज ए के बी में है। 50 सवाल आते हैं, 40 आपको बनाना है, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। ये लैंग्वेज के बारे में हम बता रहे हैं। इसका सिलेबस क्या है देख लीजिए। सिलेबस क्या है, कंप्रीहेंशन आएगा, वही जो है पूरी तरीके से लैंग्वेज का जो सिलेबस है, आपको मैं सिलेबस वाला वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है। ये लैंग्वेज हो गया सेक्शन ए। अगर मैं बोल दिया सेक्शन ए तो आप क्या समझिएगा, लैंग्वेज का सेक्शन। सेक्शन बी डोमेन का। डोमेन क्या है जी, डोमेन क्या है, तो आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे एनसीईआरटी का बुक, ठीक है। इससे डोमेन में अगर जियोग्राफी लेना होगा तो इसका सिलेबस क्या होगा, क्लास 12 वाला सिलेबस होगा। अगर हिस्ट्री होगा क्या होगा, क्लास 12 वाला सिलेबस होगा डोमेन में, ठीक है। अब डोमेन में टोटल 27 सब्जेक्ट दिया गया, मैक्सिमम आप 6 ले सकते हैं। प्रत्येक डोमेन से 50 सवाल आएगा, 40 आपको बनाना है, 45 मिनट का टाइम है। यहाँ पे पूरी तरीके से लिखा हुआ है, एमसीक्यू रूप में रहेगा, ठीक है। डोमेन में टोटल कितने सब्जेक्ट है, 27 सब्जेक्ट। सेक्शन बी बोलेंगे तो डोमेन समझ जाइएगा, क्योंकि अभी आवश्यकता हैगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी में क्या क्या आवश्यकता है, तो वहां पे समझिएगा। सर ने बताया था सेक्शन ए लैंग्वेज है, सेक्शन बी डोमेन है, ठीक है। 27 सब्जेक्ट का लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था पहले वीडियो में। अब देखिए सेक्शन सी, ये है जनरल टेस्ट। इसमें क्या क्या, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर। करंट अफेयर, जीके, जीएस के लिए प्रतिदिन रात 9 बजे लाइव जुड़ना है। कहाँ, सीयूटी कॉन्सेप्ट पे आ रहा है क्लास। अब देखिए जनरल, इसमें 75 सवाल पूछेंगे, 60 आपको बनाना है, ठीक है। 60 मिनट का समय है। सेक्शन सी किसका है, जनरल टेस्ट। इसमें क्या क्या आएगा, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, जीएस, समझ में आ गया। डोमेन में 27 सब्जेक्ट, क्लास 12 वाला, ठीक है। और सेक्शन ए लैंग्वेज, ये है आपका एक जो है पैटर्न बोल सकते हो, सिलेबस भी बोल सकते हो, ठीक है, जो बोलना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारे कोर्स के बारे में भी जान लीजिए। क्लब विवेच हम लोग ऑनलाइन कोर्स भी चलाते हैं, लेकिन इसकी बात में करेंगे अंतिम समय में। अभी बता देते हैं, आपके लिए जरूरी है। सीयूटी कॉन्सेप्ट का जो ऐप है ना, ये डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ या जो भी पीडीएफ हम लोग आपको देंगे वो यहाँ ऐप पे ही पीडीएफ जाएगा। तो सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे ऑनलाइन कोर्स में देखिए बहुत सारा एमए का भी, यूजी का भी कोर्स अवेलेबल है। पूरा तैयारी हम लोग करवाते हैं, हम लोग का रिजल्ट भी बम्फर रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो बाद में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएचयू से बीए। एक स्टूडेंट है, सर मुझे बीएचयू से बीए करना है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लो जान लो क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बीएचयू से बीए करना है तो सुन लीजिए, बीएचयू से बीए आर्ट्स, बीए सोशल, 2 फैकल्टी है यहाँ, ठीक है। लेकिन दोनों का आप आर्ट्स से करेंगे तो इसमें होता क्या है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे फ्रेंच, जर्मन, ये सब। और सोशल साइंस में हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, ठीक है। आपको समझ में आ गया ओवरऑल, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको बीएचयू से बीए करना है तो आप बीए आर्ट्स करना चाहें या बीए सोशल, दोनों के लिए अभी मैंने बताया था सेक्शन ए बताया था ना, सेक्शन ए लैंग्वेज वाला सेक्शन, ठीक है। लैंग्वेज में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 33। ए के ए में 13, ए के बी में 20, मैंने बताया था। अब देखिए बनारस यूनिवर्सिटी के लिए कहा गया है सेक्शन ए में कि आपको लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, ये दोनों में से कोई एक पढ़ना है। कोई एक बच्चा है कहेगा सर मैं हिंदी पढ़ूंगा, पढ़ लो हिंदी। इंग्लिश पढ़ना है, पढ़ लो, कोई एक। इन्होंने डोमेन नहीं मांगा है, डोमेन जो क्लास 12 वाला वो नहीं मांगा है। तो क्या मांगा है, सेक्शन सी कौन है, जनरल टेस्ट। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जनरल टेस्ट में यस करना होगा और लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चुनना होगा। बीएचयू बीए के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं, बीए आर्ट्स, बीए सोशल। आगे समझ में क्या क्या पढ़ना है, मैंने बताया भी कि लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश में जो सिलेबस है वो वीडियो मिल चुका है आप लोग को कोर्स में। सेक्शन बी में
जनरल टेस्ट का भी मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर सिलेबस मिल चुका है, एकदम पढ़ना है, फोड़ देना है, बीएचयू करेक्ट करना है, क्या क्या पढ़ना है समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि आपके सामने कई यूनिवर्सिटी होगा। ये देख लीजिए बीए आर्ट्स के बारे में है, सेम मैं सब कुछ बता दूंगा। अब बीएचयू बीए में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो ये पीडीएफ में भेज दूंगा ऐप पे, सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऐप पे चला जाएगा, पढ़ लीजिएगा। 22 साल आपका एज नहीं होना चाहिए, 22 साल से कम एज होना चाहिए, ठीक है, जो पूरी तरीके से लिखा हुआ है, और आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आगे देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जान लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। डीयू के बारे में जो हम लिख रहा है ना, उसको कॉपी पे नोट कीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सेक्शन ए में कोई भी लैंग्वेज एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़िए, ठीक है, प्लस डोमेन में 3 सब्जेक्ट, कितना 3 सब्जेक्ट आपको लेना होगा। लेकिन डीयू का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपका 12th में क्या रहा, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये बीएचयू में नहीं लागू होता, ये डीयू में, ओनली डीयू में, केवल डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12th में अगर एक स्टूडेंट है जिसका हिस्ट्री रहा है, पॉलिटी रहा है, इकोनॉमिक्स रहा है, जो भी रहा है, और एक स्टूडेंट है जिसका फिजिक्स रहा है, केमिस्ट्री रहा है, मैथ रहा है, या बायोलॉजी, जो भी मानना है मान लो, ठीक है, उसको करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या करना है, बीए। वो कहेगा सर हमको दिल्ली से बीए करना है, क्या पढ़ेंगे, मेरा पीसीएम रहा है, तो आपके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या है कि आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, देंगे, लैंग्वेज कोई भी एक ले लेंगे, लेकिन आपको डोमेन में 3 सब्जेक्ट वही लेना पड़ेगा जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। अगर पीसीएम से पढ़ा है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना होगा, प्लस एगो लैंग्वेज, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप आर्ट्स से पढ़े 12th, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स लेना होगा, प्लस लैंग्वेज। कहीं कहीं कोई ऐसा कोर्स है जिसमें 2 डोमेन आ गया है, प्लस जीटी। एक ऐसा भी कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां पे 2 डोमेन, 2D प्लस एनी लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, 2 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। इसके आधार पर भी कई कोर्सों में एडमिशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। अगर वहां से बीए करना है क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमारे यहाँ कोर्स उपलब्ध है। सभी जितना भी सीयूटी में शामिल है, सभी यूनिवर्सिटी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारे यहाँ सीयूटी बीए का कोर्स उपलब्ध है हमारे ऐप पे, एकदम मिनिमम फीस में। अब आगे देखिए, ये है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, मेरा बात को सुनते जाइएगा। जेएनयू लैंग्वेज के लिए फेमस है, जर्मन, फ्रेंच, जिसमें प्लेसमेंट होता है। अगर जेएनयू से आपको बीए करना है तो आपको लैंग्वेज में इंग्लिश लेना पड़ेगा, कॉपी में नोट कर लो, लैंग्वेज में इंग्लिश, और जीटी जनरल टेस्ट में यस करना होगा। आगे समझ में, जेएनयू से बीए करना, लैंग्वेज लेना होगा, क्या लैंग्वेज में भी इंग्लिश लिखा हुआ है, लैंग्वेज में इंग्लिश लेना है, लैंग्वेज में इंग्लिश लेना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट में यस करना है। जेएनयू से बीए कंप्लीट, यानी बीए का एंट्रेंस के लिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये अमेठी में है, जो कि आप लोग जानते हैं बीबीएयू के नाम से। यहाँ से अगर आप बीए करना चाहते हैं तो सिर्फ जनरल टेस्ट बोले तो सेक्शन सी जनरल टेस्ट में आपको यस करना होगा, बीबीएयू के एलिजिबल हो जाएंगे। आपको पूरा डिटेल में हम बताएंगे अभी, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि जनरल टेस्ट अगर आप लिए और लैंग्वेज लिए, मान लो लैंग्वेज आप लिए, जनरल टेस्ट लिए, तो आप बीएचयू तो एलिजिबल हो गए बीए के लिए। इसके अलावा बीबीएयू, क्यों? क्योंकि बीबीएयू में सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए, तो इस प्रकार आपका वहां पे चयन होता है, जो कि अभी हम बताएंगे। फॉर्म भरते समय पूरा डिटेल खलास कर देंगे, हमारे साथ बने रहना, सीयूटी करेक्ट होगा। जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ना, जो बता रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। बीबीएयू के लिए बीए करना है, जीटी की आवश्यकता है। जामिया मिलिया इस्लामिया, अभी मैंने बताया था डोमेन के बारे में, जी आपने सेक्शन बी सुना होगा। इसमें है कि जामिया से अगर आपको हिंदी करना है तो हिंदी लेना पड़ेगा, हिंदी आप कॉलेज में ही ले लेंगे हिंदी, या फिर आपको वहां से संस्कृत करना होगा। जामिया से अगर आप करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट में यस करना होगा ओनली। वहां से अगर फ्रेंच करना चाहते हैं जनरल टेस्ट, लेकिन वहां से अगर हिस्ट्री करना चाहते हैं, कहाँ से? जामिया मिलिया इस्लामिया से आपको हिस्ट्री बीए करना है तो हिस्ट्री डोमेन में लेना होगा। आ गया समझ में? कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का थोड़ा सा नियम अलग है, समझ लीजिए, आप समझना जरूरी है। इलाहाबाद में आपको लैंग्वेज भी लेना पड़ेगा,
लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में कोई एक। डोमेन में इन्होंने 8 सब्जेक्ट दे रखा है, कितना 8, इसी 8 में कोई 2 को लेना होगा, अभी मैं बताऊंगा। इसके अलावा जीटी जनरल टेस्ट में यस करना होगा, लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगा, जीटी भी पढ़ना पड़ेगा, डोमेन में 2 को पढ़ना पड़ेगा। देखिए 8 सब्जेक्ट कौन कौन दिया है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, ठीक है, 2 और सब्जेक्ट दिया है। इसी में से जो है आपको 2 को डोमेन को लेना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया। इलाहाबाद से अगर आप बीए करना चाहते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज कोई एक, डोमेन 8 सब्जेक्ट में कोई 2 लेना होगा, जो इन्होंने दिया है, जो कि मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पे। इसके अलावा जीटी यस करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सभी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी अगर आप बीए करना तो हिंदी करना चाहते हैं आपको इंग्लिश, देखिए ये थोड़ा सा अलग है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीए हिंदी में, तो आपको लैंग्वेज में इंग्लिश रखना ही पड़ेगा और जनरल टेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। क्रैक होगा तब आप एएमयू के लिए वहां से हिंदी ऑनर्स कर पाएंगे। उसी प्रकार वुमेन स्टडीज पार्सियन देख सकते हो, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट एएमयू के लिए चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, नंदन यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड का यूनिवर्सिटी है। ये देखिए जनरल टेस्ट, क्या चीज, जनरल टेस्ट लेना होगा सिर्फ और सिर्फ। अगर यहाँ से बीए करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट जनरल टेस्ट पे बनेगी। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। आगे देखिए गुरु दास विश्वविद्यालय, यहाँ से अगर आप बीए करना चाहते हैं इंग्लिश में तो जनरल प्लस इंग्लिश लेना होगा। यहाँ से बीए करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, डोमेन में आपको इकोनॉमिक्स लेना होगा। यहाँ से अगर एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हैं बीए से तो जनरल टेस्ट लेना होगा। देख रहे हैं, अगर हिस्ट्री आपको करना है तो डोमेन में हिस्ट्री लेना होगा इस यूनिवर्सिटी, अगर बीए करना है तो। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीए करना है, यहाँ बीए करना है हिंदी से तो जनरल टेस्ट लेना होगा, चाइनीज से करना है तो जनरल टेस्ट लेना होगा। देख लीजिए इस यूनिवर्सिटी से अगर बीए करना चाहिए। आगे देखिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, अगर यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ हिंदी लैंग्वेज टेस्ट फॉर AKA जनरल टेस्ट, यानी कि हिंदी लैंग्वेज जनरल टेस्ट BHU वाला सेम है, अगर यहाँ से आप बीए करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से अगर आप बीए करना चाहते हैं तो यहाँ बीए प्लस MA दोनों साथ में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपको सेक्शन 3 ओनली फॉर जनरल टेस्ट के आधार पे यहाँ एडमिशन होता है। जनरल टेस्ट में जो आप नंबर लाएंगे ना, 300 नंबर का होता है जनरल टेस्ट, आपको बता ही चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं कि एक सवाल 5 नंबर का होता है, गलत करेंगे -1 नंबर कटेगा। एकदम बने रहिए ना हमारे साथ। आगे देख लीजिए इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, यहाँ से ये करना चाहते हैं, हिस्ट्री करना चाहते हैं तो हिस्ट्री लेना पड़ेगा, दो में लेना पड़ेगा। यहाँ से करना चाहते हैं, आगे चलते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार यूनिवर्सिटी जान लीजिए, यहाँ जान लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ 4 ईयर का मल्टीपल कोर्स होता है, यानी बीए प्लस बीएड का कोर्स है। यहाँ जान सेक्शन A के A में आपको इंग्लिश लेना होगा, सेक्शन B में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड लेना होगा, हिस्ट्री लेना होगा, जियोग्राफी लेना, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स लेना होगा। ठीक है, सेक्शन B में जनरल टेस्ट आपको इतना पढ़ना पड़ेगा जी, 5 गो लेना पड़ेगा डोमेन और 1 गो लेना पड़ेगा लैंग्वेज, 1 गो लेना पड़ेगा जनरल टेस्ट। हमको लगता है इतना ले लोगे ना तो सब यूनिवर्सिटी कवर हो जाएगा आपका बीए में, जितना सीयूटी में शामिल है। ये साउथ बिहार का है, यहाँ से अगर बीए करना चाहते हो तो। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से अगर बीए करना चाहते हो तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज लेना है और जनरल टेस्ट, यानी BHU से जो पैटर्न है वही सेम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिक्किम यूनिवर्सिटी से अगर बीए करना चाहते हैं तो हिंदी में अगर करना चाहते हैं जनरल टेस्ट, यानी कि जनरल टेस्ट में अगर यस किए रहेंगे सिक्किम यूनिवर्सिटी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए इल्गू, ये बहुत ज्यादा फेमस है, सोरू इल्गू नहीं इफ्लू, मिस्टेक से बोल रहे हैं इफ्लू। ठीक है, यहाँ से जिससे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जानते हैं लैंग्वेज के लिए वेल नोन है, उसी प्रकार से लू जो है बहुत फेमस है। ये देखिए यहाँ से अगर करना चाहते हैं आप फ्रेंच, आपको जनरल टेस्ट
लेना पड़ेगा। जैसे कि जेएनयू से भी अगर आप बीए करेंगे तो आपको लैंग्वेज में इंग्लिश लेना होगा, जनरल टेस्ट यस करना होगा, उसी प्रकार इस यूनिवर्सिटी के लिए भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी, यहाँ से अगर बीए करना चाहते हैं एंट्रेंस से लेना होगा, फिलोसफी से करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट लेना होगा। यानी देख रहे हैं ना किस यूनिवर्सिटी का। लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आप लोग भी जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए, हमारे यहाँ एकलव्य बैच स्टार्ट है, पूरी तैयारी आपको करवाया जाता है एकदम मिनिमम फीस में। यहाँ से रिजल्ट 100% आयल कई स्टूडेंटों ने लाया। आपका भी सपना बीए करेक्ट करने का है तो हमारे कोर्स में ये हमारा ऐप है सीयूटी कॉन्सेप्ट। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी लोग हमारे यहाँ का सीयूटी बीए की तैयारी करवाई जाती है, सभी को कवर करके कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। लाइव क्लास भी चलेगी, अभी नहीं करना चलेगी, स्टडी पीडीएफ भी मिलेगा, सोल्यूशन भी, प्रॉपर गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा, आपको सीयूटी करेक्ट करवाया जाएगा। अब आगे चलते हैं। पीजी का भी कोर्स अवेलेबल है। हमारी फीस 2300, जैसे कि बीएससी का कोर्स लोगे तो उसमें 2300 है, बीए का कोर्स 2000 है फीस। पीजी का अभी ऑफर चल रहा है 1500 में ही। तो ये सब देख सकते हो हमारा फीस है। ऐप पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हो। ये हमारा ऐप रहा। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप लोग अपने से भी चेक कर पाओगे। कैसे? तो अभी आप मेरे साथ बने रहिए, अभी आप क्या कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। अभी देखिए, आपके लिए बहुत जरूरी है वेबसाइट। अगर आप सीयूटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं यूजी के लिए, तो ये वेबसाइट आपके लिए रामबाण है, आपको यहीं पे जाना पड़ेगा। देखिए CUT.समर्थ.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं। यहाँ पे होम पेज है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। जैसे ही आप देखिए यहाँ यूनिवर्सिटी जाएंगे, यहाँ सिलेबस भी दिया हुआ है। सिलेबस कहते हैं ना, क्या सिलेबस है देख लीजिए। हालांकि सिलेबस पूरा डिटेल में नहीं है, ऊपर लिखा है, लेकिन सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ जैसे यूनिवर्सिटी में आएंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में जान लीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ BHU के बारे में, तो जो मैं आपको बता रहा था वो सब यहाँ पे उपलब्ध है कि अगर BHU से BA कर रहे हैं तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना भी चाहते हो, जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दो, सबको बता दो कि आज रात 9 बजे से लाइव जुड़ना है, प्रतिदिन सीयूटी के एग्जाम समय तक। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया, अगर लग रहा है कि आपको काम का वीडियो है, तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दीजिए। जय हिंद।